जय श्री राम। आज का पावन दिवस एक आध्यात्मिक यात्रा। आदरणीय भक्तजनों, आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि हमारे सनातन धर्म की गहन आस्था और परंपरा का महापर्व है। पंचांग केवल ग्रह नक्षत्रों का गणित नहीं, बल्कि जीवन की दिशा दिखाने वाला एक दिव्य दर्पण है। यह हमें हर पल का सदुपयोग करना सिखाता है, ताकि हमारा जीवन धर्म, कर्म और भक्ति से परिपूर्ण हो सके। आइए इस पावन दिवस का विस्तृत विवरण जानते हैं और इसे एक आध्यात्मिक यात्रा में बदल देते हैं। पंचांग का विस्तृत विवरण। तिथि, अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व। आज आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। अमावस्या को पितृ अमावस्या भी कहते हैं। ये तिथि हर मास आती है, परंतु आश्विन मास की अमावस्या का विशेष महत्व है, क्योंकि ये पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। अमावस्या की रात को चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है, जो अंधकार का प्रतीक है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय गहन साधना, ध्यान और अपने भीतर झांकने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये एक चक्र का अंत है जो हमें नए आरंभ के लिए तैयार करता है। नक्षत्र, भाग्य और कर्म का संगम। आज का दिन दो महत्वपूर्ण नक्षत्रों के संगम का साक्षी है, जो हमारे जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाते हैं। सुबह 9:32 बजे तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। इस नक्षत्र के देवता भग हैं, जो विवाह, भाग्य और सौभाग्य के स्वामी माने जाते हैं। ये नक्षत्र हमें जीवन में प्रेम, आनंद और रिश्तों की मधुरता का महत्व सिखाता है। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का उदय होगा। इसके देवता अर्यमा हैं, जो दान, कर्म और न्याय के प्रतीक हैं। ये नक्षत्र हमें कर्तव्य परायणता, ईमानदारी और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का स्मरण कराता है। यह योग हमें बताता है कि जीवन में प्रेम और भाग्य के साथ साथ कर्म और कर्तव्य भी उतने ही आवश्यक हैं। योग, करण और शुभ अशुभ काल। आज का दिन शुभ योग में शुरू हो रहा है, जो रात 7:53 बजे तक रहेगा। यह योग किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए अत्यंत फलदायी है। इसके बाद शुक्ल योग का आगमन होगा। आज का करण चतुष्पद और नाग रहेगा। ये करण हमें जीवन में आने वाली बाधाओं को पार करने की शक्ति देते हैं। सूर्योदय सुबह 6:09 बजे, सूर्यास्त शाम 6:19 बजे। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 बजे से दोपहर 12:38 बजे तक। राहु काल शाम 4:48 बजे से शाम 6:19 बजे तक। इस काल में हमें किसी भी नए कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या, एक गहरा आध्यात्मिक भाव। आज का दिन सर्वपितृ अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में पृथ्वी लोक पर आते हैं, ताकि वे अपनी संतानों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान को ग्रहण कर सकें। आज का दिन उन सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों को श्रद्धांजलि देने का सबसे बड़ा अवसर है। श्राद्ध कर्म केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर कृतज्ञता और सम्मान का भाव जगाता है। जब हम तर्पण करते हैं, तो हम अपने जीवन की उस कड़ी को जोड़ते हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है। ये हमें बताता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक गौरवशाली वंश का हिस्सा हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है। गरीबों को भोजन कराना, गौ माता की सेवा करना और किसी जरूरतमंद की मदद करना, ये सभी कार्य पितरों को प्रसन्न करते हैं। जीवन का संदेश, कृतज्ञता और धर्म। आज का ये पावन दिन हमें ये संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में कभी भी कृतज्ञता का भाव नहीं छोड़ना चाहिए। अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति और उन सभी पूर्वजों के प्रति जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है, हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए। हमारी संस्कृति में पितृ ऋण का उल्लेख है। ये ऋण हमें अपने पूर्वजों से मिलता है, जिसे हम उनके नाम पर अच्छे कर्म करके, धर्म का पालन करके और अपने वंश को आगे बढ़ाकर चुकाते हैं। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में सच्चा सुख तभी है जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हैं। आइए इस पावन दिवस पर हम सब मिलकर अपने पूर्वजों का स्मरण करें, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करें। जय श्री राम। मिथुन राशि, 21 सितंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। आज का पावन दिवस रविवार 21 सितंबर 2025 मिथुन राशि के जातकों के लिए एक नए उत्साह और ऊर्जा का संचार लेकर आया है। आपकी राशि का स्वामी ग्रह बुध है, जो बुद्धि, संचार और तर्क का प्रतीक है। आज का दिन सर्वपितृ अमावस्या का भी है, जो आपकी मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं को और भी गहरा करेगा। यह राशिफल सिर्फ ग्रहों की चाल नहीं, बल्कि आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने वाला एक दिव्य मार्गदर्शन है। 1. करियर और व्यवसाय, संवाद और रचनात्मकता की जीत। आज का दिन आपके करियर और व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी संवाद करने की कला और रचनात्मक विचार आज आपको सफलता दिलाएंगे। कार्यस्थल पर आज आपकी बातों का जादू चलेगा। आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे और आपके काम की प्रशंसा होगी।
किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है जहां आपकी बुद्धिमत्ता और नवीन सोच काम आएगी। व्यापार में व्यापारियों के लिए यह दिन ग्राहकों से जुड़ने और नए अनुबंध करने के लिए बहुत अच्छा है। आपकी बातचीत की कला आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। किसी भी बड़े फैसले को लेते समय अपने विवेक का उपयोग जरूर करें। 2. आर्थिक स्थिति, धन और विवेक का संतुलन। आर्थिक मामलों में आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। धन लाभ, आज आपको अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं जो आपके पुराने निवेश या किसी रचनात्मक कार्य से आ सकता है। लेकिन आपको अपने खर्चों पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि अनावश्यक खर्च आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। निवेश, आज आप किसी नए निवेश पर विचार कर सकते हैं लेकिन जल्दबाजी में कोई भी बड़ा कदम ना उठाएं। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। 3. प्रेम और रिश्तों का गहरा विश्लेषण। आज का दिन आपके रिश्तों में आपसी समझ और संवाद को बढ़ाएगा। वैवाहिक जीवन, आज आपको अपने जीवन साथी के साथ खुलकर बातचीत करने का मौका मिलेगा। यदि कोई गलत फहमी है तो उसे बातचीत के माध्यम से दूर करें। आज का दिन आपको अपने रिश्ते में एक नई ताजगी महसूस कराएगा। आप दोनों मिलकर अपने पितरों का स्मरण करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में हार्मनी, सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंध और अविवाहितों के लिए, अविवाहित जातकों के लिए आज का दिन सामाजिक रूप से बहुत अच्छा है। आपकी चंचलता और हास्य विनोद दूसरों को आकर्षित करेगा। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो आज का दिन आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। आप अपने प्रियजन के साथ अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर पाएंगे। 4. स्वास्थ्य, मानसिक शांति पर ध्यान दें। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपने मन पर ध्यान देना होगा। मानसिक तनाव, आपके मन में कई विचार एक साथ चल सकते हैं जिससे मानसिक तनाव हो सकता है। इससे बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें। आहार, आज आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बाहर का भोजन खाने से बचें और अपने आहार में ताजे फल और सब्जियों को शामिल करें। 5. शिक्षा और छात्र जीवन, एकाग्रता का महत्व। छात्रों के लिए यह समय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है। आपकी बुद्धि बहुत तेज है लेकिन आपका मन भटक सकता है, इसलिए अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए छोटे छोटे ब्रेक लें और नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करें। 6. आज का शुभ अंक और शुभ रंग। हर दिन का अपना एक विशेष अंक और रंग होता है जो ग्रहों की ऊर्जा से जुड़ा होता है। आज के दिन मिथुन राशि के लिए शुभ अंक 5। अंक 5 आपके राशि स्वामी बुध का प्रतीक है। यह अंक आपको मानसिक स्थिरता, ज्ञान और तार्किक क्षमता देगा। आज इस अंक से जुड़े कार्य आपके लिए शुभ साबित हो सकते हैं। शुभ रंग हरा। हरा रंग विकास, शांति और बुध ग्रह का प्रतीक है। आज हरे रंग के कपड़े पहनने से आपके मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। 7. आध्यात्मिक संदेश और जीवन मंत्र। आज का दिन आपको यह सिखाता है कि जीवन में बुद्धि और हृदय के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। आपकी तार्किक क्षमता आपको सही रास्ता दिखाएगी, लेकिन आपके भीतर की आवाज आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। आज का जीवन मंत्र, मैं शांत और संतुलित हूं, मेरे विचार स्पष्ट हैं और मेरा मन शांत है। इस मंत्र को दिन में कई बार दोहराने से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आप अपने जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे। आज का दिन आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे, इसी कामना के साथ। जय श्री राम, जय श्याराम, जय जय सीताराम।